उस परमात्मा से संबंध बना कर रहिए। हाँ, बिहारी जी से रिश्ता है ना, हमारा नाता है ना, भला बाल बांका कौन करेगा? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। जब भगवान से हम रिश्ता रखते हैं, जब सौंप ही दिया तो बस भगवान संभालेंगे। और सच्ची कहूं, आपसे कुछ संभलता भी नहीं है, जबरदस्ती लगे हो, संभालते भगवान ही है। हम लोग केवल अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। हम मैं। खून तुम्हारा ही था, तुम ही अपना खून चाट रहे थे, पर कुत्ते को कौन समझा सकता है? आप जाएंगे तो आपके सामने से भागेगा हड्डी लेके, उसे लगेगा आप हड्डी न छीन लें, आप क्या करेंगे हड्डी का? और शेर क्या करता हड्डी का? वो तो मांस खाने वाला आदमी है शेर। बस सच कहूं, ये दुर्गति हम सबकी है। हम भी हड्डी लेके घूम रहे हैं। ये विषय क्या है? हमें लगता है पत्नी में बड़ा सुख है, भोग कर देख तो लिया। हाँ, क्या सुख मिला? पुत्र में बड़ा सुख है, पैदा करके देख तो लिया। क्या आपके पास पुत्र नहीं है? क्या आपके पास पत्नी नहीं है? आप तो अनुभव किए बैठे हैं सबका। आप सोचते हैं पैसों में सुख, तो आपके पास पैसों की भी तो कमी नहीं है तो पैसे। यदि पैसों में सुख है, पत्नी में सुख है, बच्चों में सुख है, तो साहब आपके पास है ये सब, सुखी क्यों नहीं हो गए? कौन हुआ सुखी इनसे आज तक? रावण की लंका सोने की थी और पत्नी मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि देवराज इंद्र की जो पत्नी सची थी उससे भी ज्यादा सुंदर मंदोदरी जी थी। मंदोदरी जैसी पत्नी को पाकर भी रावण क्या संतुष्ट हुआ? सीता को क्यों चुराता? संतुष्ट होता तो अपनी सोने की लंका में संतुष्ट होता तो फिर सुखी हो जाता। ये जो चाहत है हमारी, ये जो इच्छाएं हैं हमारी, सच कहता हूं, इन इच्छाओं का ही पूरा खेल है। हम भी हड्डी लिए बैठे हैं कुत्ते की तरह, विषयों की हड्डी, सुख की हड्डी, जबकि सुख कहां है? सुख पकड़ने में नहीं है, सुख संसार का त्याग करने में है। संसार का त्याग कैसे? मैं ये नहीं कहता कि आप सब त्याग करके और बिहारी जी के पास आ जाओ वृंदावन, ना, फिर गलत हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जैसे जल में कमल का पुष्प खिलता है, कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, कीचड़ में है पर कीचड़ से बिल्कुल परे है, कोई संबंध नहीं है कमल का कीचड़ से। उसी तरह आप संसार में परिवार के बीच में रहकर संसार से कोई संबंध ना रखिए। कब संबंध ना रखिए? 50 साल तक संबंध रखिए। अब किसी की शादी पिछले साल हुई और उसने भागवत सुन लिया और भागवत में मेरे ये शब्द सुन ले तो उसकी तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी आपकी शादी हुई है, आप 50 साल तक शादी के बंधन में रहो। कब तक? 50 वर्ष की उम्र जब आपकी हो जाए, 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे मन विषयों से हटाकर मन बिहारी जी में लगाना है। बस मेरा ये कथन है, ये कहना है। किसी भी प्रकार से आपका मन यदि बिहारी जी में लग गया और प्रीति प्रेम यदि संसार के लोगों से प्रेम अब घटने लगा और बिहारी जी से प्रेम बढ़ने लगा, तब तो मान लीजिएगा कि आपका मानव जन्म लेना सार्थक हो गया, सफल हो गया। और इन बातों में अमल नहीं हो पाया
तो पूरी जिंदगी बेकार समझिएगा, पूरी जिंदगी बेकार समझिएगा। हाँ, तो बिहारी जी से जितना प्रेम बढ़ा सकें, बस बिहारी जी से प्रेम बढ़ाइए। संसार में बहुत प्रेम बढ़ा के देखा, कुछ भी तो हाथ नहीं लगा, तो बिहारी जी से प्रेम, गोविंद से प्रेम, यही जीवन की सार्थकता है। हमारे ऋषि मुनि उनके ध्यान में, उनके चिंतन में लगे लगे अपने जीवन को सफल बनाया। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जब हम भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागेंगे तो ये जो 84 का चक्र है, इस चक्र से बचना हो तो ये चीजें हैं। भाई, मुझे मिलिट्री में जाना है, फौजी बनना है, फौजी बनना है तो मुझे दौड़ भी निकालनी पड़ेगी, तो मुझे अपने फिटिंग भी निकालनी पड़ेगी, तो मुझे मेडिकल भी निकालना पड़ेगा। यदि मुझे मिलिट्री में जाना ही नहीं है तो काहे की दौड़, काहे का मिलिट्री, और काहे की मैं अपने आप को ठीक रखूं, फिट रखूं। इतना सीना चाहिए, इतनी लंबाई चाहिए, ये फिटिंग चाहिए, तो ये जाना है तो चाहिए ना। हमें मिलिट्री में नहीं जाना तो हमारा सीना कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता। तो जिसको भगवान को पाना हो उनके लिए ये सारी बातें हैं, जिनको पाना ही नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं है। कबीर दास जी ने एक बढ़िया दोहा कहा है, इस सब्जेक्ट को इस दोहे से पूरा करूंगा। कबीर दास जी गाते हैं, चलती चक्की देख के, आपको भी याद होगा, दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख, ये कौन, अच्छा कबीर दास जी चक्की देख के भला क्यों रोने लग गए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। अब हम गेहूं पिसाने जाते हैं तो चक्की चलती है तो क्या हम रोने बैठ जाते, चक्की चल रही है, चल रही है, गेहूं पिस रहा है, आटा क्यों बन रहा है, क्या हम ऐसे रोते हैं। तो कबीर दास जी जैसा महान ज्ञानी क्या ऐसे रोएगा ना। कबीर दास जी के इन शब्दों में एक गहराई है, एक गूढ़ता है। क्या गहराई, क्या गूढ़ता। चलती चक्की देख कर दिया कर, ये चक्की, जैसे चक्की गोल गोल चलती है, ऐसे संसार चक्र, संसार का ये चक्र चल रहा है गोल गोल, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो जन्म और मृत्यु की चक्की है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। अब कबीर जी क्यों रोए, क्योंकि हम संसार में चल रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हम अपनी मोक्ष का उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने कल्याण का साधन पकड़ नहीं रहे हैं, इसलिए कबीर दास जी रो रहे हैं। राम राम, ये मानव का तन से मिला था भगवान का भजन करने, पर देखो ये तो निंदा करे जा रहा, चुगली करे जा रहा है, फालतू बकवास में समय गवा रहा। तो कबीर दास जी रोने लग गए कि मिला था तन किस लिए, तन का उपयोग किया किस लिए। रोने, कबीरा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, दो पाट क्या है, दो पाट जन्म और मृत्यु। एक पाट है जन्म, एक पाट है जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इसके बीच में साबुत बचाना कोई। सब चक्र में पड़े हैं और सब पिस रहे हैं, और सब नाली का कीड़ा से लेके हाथी तक 84 के चक्र में पड़े हैं। कभी मकड़ी बनते हैं, कभी चमगादड़ बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी बैल बनते हैं, कभी कुछ। ये चक्र 84 लाख योनियां ही चक्र है, चल रहा है। तब कबीर दास जी के पास कोई संत आए और उन्होंने एक दोहा और कह दिया। उन्होंने जो कहा वो शायद इस बात से और अच्छी बात थी। उन्होंने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, कीले माही जो रहे, सो बाल ना बांका हो। चलते चक्की चलने दे,
जब कबीरदास जी ने अपने किसी संत को ये बात बताई कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, कोई सत्संग में कहा होगा कहीं कबीरदास जी ने, तो सामने से किसी ने कहा बाबा चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे बाल ना बांका होए। अब ये समझ रहे हैं आप, चक्की में जब आपके घर में गेहूं पीसने की पुराने जमाने में चक्की होती थी ना, उसमें दो पहिए होते थे, एक पहिया नीचे होता था, दूसरा पहिया घूमता था। तो जो दूसरा पहिया घूमता था उसके बीच में एक कील होती थी, उस एक कील में यूं रखा जाता था और फिर वो ऐसे ऐसे घूमता था पहिया, ऐसे ऐसे उसी। तो कबीरदास जी के वो संत कह रहे हैं कि कीले माही जो रहे, जो दाना बीच में रहेगा वो तो पिस जाएगा, पर जो दाना भाग कर बीच में आ गया, कील के पास आ गया, वो चलती चक्की जीवन भर चले तो भी उसका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि वो एक के बीच में है, एक के करीब है, एक के पास है। उसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो एक है मेरे राम, वो एक है मेरे बिहारी जी, उन एक की शरण में आ जाइए तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कीले माही जो रहे बाल ना बांका हो। उस एक परमात्मा की शरण जिसने ग्रहण की है, हाँ सदियां बीत गईं पर इतिहास उन्हें भुला ना सका। मीरा को आए सदियां बीत गईं, क्या इतिहास उन्हें भुला देगा? नरसिंह मेहता को आए सदियां बीत गई, ना जाने कितने 100 वर्ष बीत गए, क्या इतिहास के पन्नों से उनका नाम कोई हटा सकता है? तो भक्तों, अमरता अमृत पीने से नहीं मिलती, जो बिहारी जी के चरणों की भक्ति का पान कर लेता है ना, वही अमर हो जाता है। जो बिहारी जी से प्रेम कर लेता है गोपियां बनकर, जो बिहारी जी से प्रेम कर लेता है मीरा बनकर, जो बिहारी जी से प्रेम कर लेता है सूरदास बनकर, जो बिहारी जी से प्रेम कर लेता है नरसिंह मेहता बनकर, बस वही तो अमर हो जाता। उसे भला कौन मारेगा? तो आप भी उस एक की शरण में रहिए।